लेकिन हाँ, हमारा पूरा पूरा सहयोग है। हमारा पूरा पूरा सहयोग है कि आपका संडे मजेदार बनाया जाए। यकीन मानना, अगले 45 मिनट के जूम सेशन में आज जितने भी लोग आज आप पहली बार यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बैक ऑफ द माइंड एक चीज जरूर होगी। इस सेशन में बैठे हुए आपके बैक ऑफ द माइंड इस समय एक ख्याल जरूर होगा कि यार यहाँ पर क्या बताया जाने वाला है, ये जो जूम कॉल है किसके रिगार्डिंग होने वाली है, ये मेरे लिए कितना फायदा करने वाली है, मुझे कितना फायदा पहुंचाने वाली है और मेरे कितने काम की होने वाली है। लेकिन आई अश्योर यू एवरीवन, मैं आप सभी को प्रॉमिस कर रहा हूं अगले 45 मिनट का जो जूम सेशन है आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, चाहे आप एक जॉब प्रोफेशनल है, या आप कोई स्टूडेंट है, लेकिन आप अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना भी आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स, एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग अपनी लाइफस्टाइल के लिए बना सकते हैं। यकीन मानना, अगर आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर आपने डेली बेसिस में छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस देखते आए हैं, अगर अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, और साथ ही में अगर आप अपनी लाइफ को लेकर बड़े एम्बिशन रखते हैं, तो यकीन मानना, आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा जिसके चलते, जिसके करते आप अपने छोटे मोटे सरकमस्टांसेस से बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म आज आपको दिया जाएगा सेशन में, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगले 45 मिनट अपने आप को आइसोलेट करना। आइसोलेट करना माने खाने का समय है, लेकिन खाना 45 मिनट बाद भी खाया जा सकता है। किसी का कॉल आ जाए तो कॉल 45 मिनट बाद भी अटेंड किया जा सकता है। कई बार हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं अपॉर्चुनिटी को, लेकिन यकीन मानना, अगर आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस के साथ में, आप डिजिटली यहां पर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप मेंटली भी अगले 45 मिनट यहीं पर रहने वाले हैं, यकीन मानना, आज का संडे आपका बनने वाला है, अगले 45 मिनट आपके बेस्ट होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बीच में जूम सेशन छोड़ के ना जाए, आप पूरा जूम सेशन आखिरी तक डिजिटल प्रेजेंस के साथ में मेंटली प्रेजेंट होके भी देखें। और आज के सेशन की सबसे अच्छी गुड न्यूज क्या है कि आज उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको हेल्प कर सकता है, उसके बारे में आपको एक ऐसे पर्सन इस सेशन में प्रेजेंट करने वाले उस अपॉर्चुनिटी को, जिन्होंने पिछले 9 साल के अपने एक्सपीरियंस के अंदर, पिछले 9 साल में सैकड़ों हजारों लोगों को ऑल ओवर दी इंडिया से कनेक्ट किया है, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करी है, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने में, अपने खाली टाइम को यूज करने में, अपने खाली टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करके एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड करने में। यकीन मानना, आज वो प्रेजेंटर हमारे बीच में एक ऐसी प्रेजेंटेशन लेके आने वाला है जो आपको हेल्प कर सकती है। बट मुद्दा है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप कैमरा ऑन करके तैयार हैं? क्या आप डिजिटली के साथ साथ मेंटली भी तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो ज्यादा देरी ना करते हुए, वी आर गोइंग टू इनवाइट नन अदर देन आज के हमारे प्रेजेंटर। प्लीज हेल्प इनवाइट मिस्टर अंकुश मीना सर ऑन द सेंटर सेंटर स्क्रीन। यस, तो थैंक यू अगर सो सर, अगर आप हमारे बीच में आ चुके हैं, देन प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस थैंक यू सो मच कोविद जी, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले वेलकम करूंगा मैं उसी सभी लोग का जो आज के सेशन के अंदर प्रेजेंट है। आई होप मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है सभी लोग को। एकदम क्लियर है सर, बैकग्राउंड सुपर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कोविद जी, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग आज के सेशन में प्रेजेंट है, वेलकम करूंगा मैं आप सभी लोगों का। एंड ऑलरेडी कोविद जी ने काफी सारी बातें बता दी है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है, और अगर आपने पूरे सेशन को सीरियसली अटेंड किया तो ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है और बहुत बड़ा कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में कर सकता है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अंकुश है एंड बाय क्वालिफिकेशन मैं एक इंजीनियर हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे सेशन के बारे में आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज किया, या कहीं ना कहीं उस सेशन को अटेंड करने के बाद मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। और यकीन मानिए, आज उसी सेशन के बारे में आप सब लोगों से यहाँ पे बात करने के लिए आया हूं। एक छोटे से बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा, जितने भी लोग सेशन में प्रेजेंट है उन सभी के साथ। एक छोटा सा बेसिक सा सवाल आप सभी लोगों से पूछूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं?
आप सभी लोग अपने मन में रिप्लाई कर सकते हैं। चैट बॉक्स पे मैं रिप्लाई नहीं मांगूंगा क्योंकि लाइक मैंने प्राइवेट किया हुआ चैट बॉक्स, लेकिन आप सभी लोग अपने आप को रिप्लाई कर सकते हैं कि आप सभी लोग सपने देखते होंगे, आप सभी लोग ड्रीम्स देखते होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर आप सभी लोग सपने देखते होंगे तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल मेरा आपसे उसी के साथ में, आप जो सपने देखते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, उन सपनों की जिंदगी को पूरा करते हुए आप अपने आजू बाजू में कितने लोगों को देखते हैं? आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने, दैट इज फाइन, लेकिन आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप उन ड्रीम्स को, उन सपनों को अचीव करते हुए देख रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, सेम तरह का क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था जब पहली बार इस सेशन को मैं अटेंड करने के लिए गया था। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, मेरे पास भी सपने थे, मेरे पास भी ड्रीम्स थे। मैं भी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता था, मैं भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता था, मैं भी अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं इन सपनों को, इन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाऊं। लेकिन उस दिन उस सेशन में एक रास्ता मुझे पता लगा जिसके थ्रू कहीं ना कहीं मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाया। एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, और आज सेम कॉन्सेप्ट, सेम अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस दो एडवाइस मेरी है कि नेक्स्ट 45 मिनट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगले 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले 45 मिनट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इस पूरी प्रेजेंटेशन को हमें अच्छे से अटेंड करना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, हो सकता है बीच में मम्मी का कॉल खाने के लिए, किसी दोस्त का कॉल बाहर घूमने के लिए आ जाए, तो ट्राई करिएगा कि अगले 45 मिनट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर पाओ। क्योंकि यकीन मानना, इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद जो आज आपको यहां सीखने के लिए मिलेगा, उसको सीखने के बाद आप जीवन भर उस इंसान को थैंक यू बोलने वाले हैं जिस किसी ने आपको यहां पे बुलाया है। आई रियली डोंट नो कि आप किस आइडियोलॉजी, किस माइंडसेट के साथ यहां पे बैठे हैं, लेकिन अगले 45 मिनट्स के बाद डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। सो आगे की बातें मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू कंटिन्यू करूंगा, और आगे की बातें ध्यान से समझेंगे। अगर बीच में कुछ भी स्किप हुआ तो हो सकता है कि फिर पूरा सेशन आपको ना समझ में आए। दैट्स व्हाई नेक्स्ट 45 मिनट्स पूरा फोकस यहां बना के रखना बहुत जरूरी है। यस, ये मेरी छोटी सी जर्नी है जो लाइफ के अंदर मैंने कुछ अचीव किया है। लाइक आज मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं लाइफ में ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। और मेरा ड्रीम है 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना, जो दूसरे लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाए। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे आप मेरे बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। ये गाड़ी रिसेंटली मैंने परचेज की है, अपनी लाइफ की सेकंड कार। फर्स्ट कार मैंने जस्ट कॉलेज में खरीदी थी, मैंने जस्ट कॉलेज जब पास आउट हो रहा था उस टाइम पे खरीदी थी पहली गाड़ी। ये दूसरी गाड़ी रिसेंटली मैंने खरीदी है अपने लिए। एंड इस सोसाइटी के अंदर रिसेंटली मैंने 50 लाख रुपए का घर भी अपनी फैमिली को गिफ्ट किया है। तो ये सब बताने के पीछे का रीजन क्या है? ये सब बताने के पीछे का रीजन ये है कि आज आप जिस पर्सन को सुन रहे हैं उसने ऑलरेडी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है, तो अगले 45 मिनट्स आपके वर्थ इट होने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं। यस, कम टू द पॉइंट। अगर जितने भी लोग इस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आज इस प्रेजेंटेशन को विटनेस कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से करूं और सभी लोगों से पूछूं कि आज एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, एक इंसानी जीवन के अंदर क्या चैलेंजेस है, या क्या सबसे बड़े चैलेंज है जो आपको नजर आते हैं, समझ में आते हैं अपने आसपास में? तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आपकी लाइफ के अंदर एट द टाइम चल रहे हैं। Am I right or wrong? ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आपकी जिंदगी में एट द टाइम चल रहे हैं। कोई अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को लेके परेशान है, कोई अपनी जॉब को लेके परेशान है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को फॉरेन ट्रिप जाना है। सब, हर इंसान की जिंदगी में, सब लोगों की जिंदगी में अलग अलग चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। लेकिन ये अलग अलग चैलेंजेस के चलने का पीछे का रीजन क्या है, उस दिन उस सेशन में मुझे पहली बार समझ में आया कि हम लोगों की लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस होने का रीजन, या इतनी अलग अलग चीजें चलने के पीछे का रीजन क्या है। इतनी अलग अलग चीजें चलने के पीछे का जो रीजन है वो है कि आज हमारा हिंदुस्तान 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है। आज हमारा देश 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जो नौकरी करके पैसा कमाते हैं, अपना समय बेचते हैं, बदले में उन्हें इनकम आती है। सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना समय देके पैसा कमाते हैं, लाइक दुकानदार, शॉपकीपर। बिजनेसमैन जो एक सिस्टम बनाते हैं, और एक सिस्टम बनाने के बाद में वो सिस्टम उन्हें पैसा क्रिएट करके देता है। इन्वेस्टर, ही मेक्स मनी रन आफ्टर मनी, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, लाइक मुकेश अंबानी जिसने जियो बनाया। आज हमारे कंट्री की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड रिमेनिंग 5% पॉपुलेशन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात क्या है? उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि आज हमारे देश का 5% पैसा इन 95% लोगों में बटा हुआ है।
और बाकी का बचा हुआ 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों में बटा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे बोलूं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, या पैसिव इनकम वाली कैटेगरी, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। पैसिव इनकम की कैटेगरी, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक समय के बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आता रहेगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय, या पैसिव इनकम वाली कैटेगरी? तो शायद आपके पास जवाब बहुत सिंपल होगा। अच्छा, मैं जितने भी एफर्ट्स लगा रहा था, जितना भी समय, जितना भी पैसा मैं लगा रहा था, मैं सारा का सारा पैसा और सारा का सारा समय एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी में जाने के लिए लगा रहा था। अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं चाहता था पैसिव इनकम कैटेगरी में जाना, बट राइट नाउ मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे मैं पैसिव कैटेगरी में जा पाऊं। बट मैं जाना चाहता था, क्योंकि इनकम का सिंपल फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू आपकी एजुकेशन इनटू टाइम। आपकी जितनी एजुकेशन होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकम निकल के आ जाएगी। मुझे पता था एजुकेशन में मैं पीएचडी से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली मैं पैसिव इनकम कैटेगरी में जाना चाहता था, बट मैं नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। ना तो मेरे पास जनरेशन की वेल्थ थी, ना मेरे पास कोई स्टार्टअप आइडिया था, ना मेरे पास कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस था जिससे मैं अपने आप को पैसिव इनकम कैटेगरी में शिफ्ट कर पाऊं। बट उस दिन एक तरीका मुझे पता लगा जिससे मैं अपने आप को पैसिव इनकम कैटेगरी में शिफ्ट कर पाया। इन सारे बिजनेसेस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, ओयो, उबर, अमेजन। इन सारे कॉन्सेप्ट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और आज कहीं ना कहीं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ये, और बहुत जबरदस्त तरीके से आज ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कमाल की और मजे की बात क्या है, ओयो की अपनी कोई होटल नहीं है, उबर की अपनी कोई टैक्सी नहीं है, अमेजन का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये बिजनेसेस बड़े हुए, सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके पीछे के ये कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से बड़े हुए। सबसे पहला कारण कि उन्होंने सेटअप में अपना पैसा खर्च नहीं किया, जो कि ज्यादातर बिजनेसेस में होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो सेटअप कॉस्ट आपको बहुत अच्छी खासी देनी पड़ती है, और सेटअप में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सेटअप में अपना पैसा कोई खर्च नहीं किया। दूसरा, उन्होंने बायर और सेलर को कनेक्ट किया, बायर सेलर को कनेक्ट करके उन लोगों ने बिजनेस किया। तीसरा रीजन, उन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेट पे रन किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मैं एक सवाल पूछता हूं लोगों से, अच्छा आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, या आपका मोबाइल फोन आपका इंटरनेट आपको इस्तेमाल करता है? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट आपको इस्तेमाल कर रहा है? आप सोच के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं आज आपका स्मार्टफोन और इंटरनेट आपको इस्तेमाल कर रहा है। बट इन्होंने इंटरनेट को इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के लिए। अगर ऐसा ही कुछ हम करने लग जाए तो, अगर इसी फोन से काम करके पैसा आने लग जाए तो कैसे आएगा, वही मैं बताने वाला हूं। इन्होंने एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट किया, एक बहुत ह्यूज नेटवर्क को इन लोगों ने कनेक्ट क्रिएट किया। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये बिजनेस बड़े बने। अगर वो कर सकते हैं, इफ दे कैन व्हाई कांट वी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं? मैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यूजर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें यूजर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी आप और मैं ये कर पाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार है जिंदगी में अपने आप को यूजर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में लाने के लिए, बट स्टिल कुछ चैलेंजेस है, स्टिल कुछ चीजें हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं पैसिव इनकम कैटेगरी के अंदर या बी क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट नहीं कर पाते। ऐसे कुछ चैलेंजेस जो लोगों के सामने आते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, कोई सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं निकल के आती है, जिसकी वजह से लोग आज बिजनेस को बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए आया हूं, इन सारे मुद्दों का सॉल्यूशन आपको देने के लिए आया हूं, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से आज आपको रूबरू करवाने आया हूं जिसने हिंदुस्तान में लाखों लोगों के सपने कंप्लीट किए हैं, और ऑल अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे लोग आज तेजी के साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, एंड वो सॉल्यूशन है दैट इज दार्जुम 9 मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो आज लोगों के ड्रीम्स और लोगों के सपनों को कंप्लीट करने के लिए काम कर रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का काम कर रही है। यस,
मिस्टर संजीव हुडा सर एंड मिस्टर जितेंद्र डागर सर दार्जुब 9 के फाउंडर हैं। एंड संजीव हुडा सर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और डागर सर बहुत बड़े साइंटिस्ट एंड बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर। या 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इनको इस इंडस्ट्री का है। लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर ये पॉजिटिव बदलाव लेके आए हैं। एंड आज जो भी आगे की बातें मैं आपसे करूंगा, 3 पॉइंट्स में आगे की बातें करूंगा। वाई दिस, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये क्यों, वाई यू, आपके साथ क्यों, एंड वाई नाउ, अभी इसकी राइट नाउ इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी अभी हमें क्या जरूरत है। तो 3 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपसे पूरी बात करने वाला हूं। देन सबसे पहले बात करते हैं वाई दिस के बारे में। तो जितने भी स्टार्टअप, जितने भी बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए, इन सबकी एक कॉमन बात थी क्या, कि इन्होंने सोसाइटी की किसी ना किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्होंने दिया, उस बड़ी प्रॉब्लम का समाधान इन लोगों ने दिया। आज सिमिलरली दार्जुब 9 भी आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान देता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप लोग भी एग्री करेंगे अगले 5 मिनट में जब उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आज एक इंसान को हेल्दी रहना है तो इंसान को हेल्दी रहने के लिए फ्रेश एयर, प्योर वाटर, हेल्दी फूड चाहिए। लेकिन मिल क्या रहा है, पॉल्यूटेड एयर, केमिकल वाला वाटर, अनहेल्दी अनऑर्गेनिक फूड, जो आज हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? और आज आप और मैं जाने अनजाने बहुत सारे केमिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं डेली बेसिस पे, और सुबह से लेके शाम तक बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आज एम टू पीएम, सुबह से लेके शाम तक केमिकल हमारी लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। किस तरीके से, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा। आप में से कितने लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं? यहां पे मैंने आज लाइफबॉय साबुन का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने की कोशिश करी है, और ये मैंने कहीं और से नहीं लिया, मैंने गूगल से जाके लिया है। आप भी जाके चेक कर सकते हो, रियलिटी ऑफ लाइफबॉय शो। लेकिन आप और मैं जो भी अपने घर के अंदर उत्पाद यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए खरीदने का हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? न्यूज़पेपर एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? कभी हम क्वालिटी देख के या कभी भी हम इंग्रेडिएंट चेक करके प्रोडक्ट खरीदते हैं? नहीं। आज मेरा पहला एडवाइस, पहला सजेशन आपको यही है, जितने भी लोग आप इस सेशन में प्रेजेंट है, आज के बाद कुछ करिएगा कुछ नहीं करिएगा, बट अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो भी प्रोडक्ट मॉर्निंग टू इवनिंग आप यूज करते हैं, कम से कम इंग्रेडिएंट चेक करके खरीदिएगा। कम से कम जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसे पलट के देखिएगा, उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है। जिस तरीके से आज मैंने आपको लाइफबॉय शॉप की रियलिटी बताई, आप में से बहुत सारे लोगों ने बादाम का तेल यूज किया होगा। अगर इस बादाम के तेल में नीचे ही नीचे आप इंग्रेडिएंट पे जाओगे तो पहला इंग्रेडिएंट आपको दिखेगा, दैट इज एलएलपी, जो कि 76.8% है। और उस एलएलपी के क्या साइड इफेक्ट्स है वो भी मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके दिखाने की कोशिश की है, कि एलएलपी किस तरीके से आपके स्कैल्प को ड्राई करके आपके बालों को उड़ाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि एलएलपी पेट्रोल और डीजल के एक्सट्रैक्ट से निकलता है। तो आज मेरे आपके जैसे बहुत सारे लोग एएम टू पीएम कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर कई सारी तरीके के केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। टूथपेस्ट, रोज सुबह उठ के आप, आपकी फैमिली, सब लोग इस पेस्ट को इस्तेमाल करते होंगे, और इस पेस्ट का ऐड कैसे किया जाता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरा सिंपल सा सवाल है आप सभी लोगों से, अच्छा क्या हमारे खाने में, घर में नमक की कमी है जो टूथपेस्ट में नमक चाहिए हमें? आज क्लोजअप का ऐड किस तरीके से किया जाता है? ताजा सांसें। और कितने अट्रैक्टिव एड्स बनाए जाते हैं लड़के और लड़कियों को लेके, जिससे हर इंसान क्लोजअप कर रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी लड़के की क्लोजअप करने की वजह से कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी, राइट? लेकिन इन पेस्ट के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो फ्लोराइड, ट्राइक्लोसन, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ऐसे बहुत सारे पैराबेन्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे जो कि कैंसर कारक है और आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। मैं 4 मेन केमिकल्स के नाम ले रहा हूं जो यहां पे लिखे हुए हैं, आप जाके सर्च करना, इनके बारे में गूगल करना कि इन केमिकल्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। आप जाके सर्च करना फ्लोराइड, आप जाके सर्च करना ट्राइक्लोसन, आप जाके सर्च करना सोडियम लॉरियल सल्फेट, आप जाके सर्च करना पैराबेन्स। ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी इफेक्ट करते हैं, आपकी मर्दानगी
तक को घटाते हैं और आपके हार्मोन डिसबैलेंस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स में रेगुलरिटी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर आती है। लेकिन आप और मैं इन सब चीजों से अनजान है। रीजन, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट खरीदते टाइम कभी पीछे पलट के देखा ही नहीं। मैं और आप तो सिर्फ टीवी और एड देख के प्रोडक्ट खरीद रहे थे। तो दार्जुन 9 आज इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, और दार्जुन 9 आज लोगों को अवेयर करता है इन केमिकल्स के लिए, और ना सिर्फ अवेयर करता है बल्कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि अपकमिंग स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यस, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप में से हर किसी के घर परिवार में आपको दिख रहे होंगे, और ये सारा कुछ जो देन है वो देन है हमारे इन प्रोडक्ट्स की जो हम AM टू PM यूज कर रहे हैं। और इनको लंबे समय तक यूज करने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट जो आज हमारी फैमिली के अंदर हमें देखने के लिए मिलते होंगे। WHO के अकॉर्डिंग आज इंडिया कैंसर कैपिटल बन चुका है। सबसे ज्यादा तेजी के साथ कैंसर केसेस आज इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। आज एज ए न्यूज़पेपर के कटिंग्स आए दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं, आए दिन हम देखते हैं और कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स इग्नोर करने की वजह से बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय मेरे आपके जैसे लोग हॉस्पिटल में खर्च करते हैं अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों के लिए, और लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर आप अभी से सावधानी बरतेंगे, अभी से अवेयर रहेंगे, अभी से ध्यान देंगे, तो यकीन मानिए आप जूते खरीदने से पहले, कपड़े खरीदने से पहले, बेल्ट खरीदने से पहले, इवन फोन खरीदने से पहले भी ब्रांड चेक करते हैं। आज के बाद कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करें, वो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आप इंग्रेडिएंट कम से कम चेक करना, इंग्रेडिएंट कम से कम देखना, ताकि आपको और आपकी फैमिली को कोई बेवकूफ ना बना पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देके हम केमिकल और बीमारी अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं। ऐसा तो हमारे साथ नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, तो आज ही आपको अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है, और अपने साथ साथ इस सोसाइटी को भी अवेयर करने की नीड है। यस, और अवेयर करने से भी आपका बेनिफिट होगा। कैसे, आगे की अपकमिंग स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज हिंदुस्तान में 10 में से 6 लोग इन क्रोनिक डिजीज का शिकार है। हर किसी की फैमिली के अंदर एक क्रोनिक डिजीजेस आपको मिल रही है। और हद तो तब हो गई जब एक रिसर्च में सामने आया कि एक गर्भवती महिला के अनबाइकल कॉर्ड के अंदर 232 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स मिले, और जो बच्चा पैदा हुआ उसे शुगर, थैलेसीमिया, ऐसी कई सारी बीमारियां थी, जिसकी वजह से वो स्पेशल चाइल्ड था या उसको स्पेशल वार्ड के अंदर रखा गया। आप सोचो, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अलग अलग तरीके लगाए गए, बट आज इस देश में बच्चे पैदा करने के लिए भी IVF का सहारा लिया जा रहा है। तो आप सोचिए हम कहां बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं आज हमारी सोसाइटी की, और जैसा कि मैंने बोला था, दार्जुन 9 हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, और दार्जुन 9 ने इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। एंड जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, दैट इज केमिकल फ्री सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों को केमिकल फ्री बनने के लिए अवेयर करे, केमिकल फ्री बनने के लिए लोगों को इंस्पायर करे, केमिकल फ्री बनने के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाए, और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेके आए। दार्जुन 9 मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0 पे काम कर रही है। आज दार्जुन 9 बोलती है वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, पूरा संसार एक परिवार है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, लोग, हर तरह के ह्यूमन बींग इस के अंदर इंक्लूड होते हैं। और दार्जुन 9 आज मान के चलता है कि इन सबको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। यस, अच्छी बात क्या है, दार्जुन 9 सिर्फ यहां पे प्रॉब्लम को एड्रेस करके, आइडेंटिफाई करके आपके सामने नहीं छोड़ के जा रहा। दार्जुन 9 यहां पे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रहा है। कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर ठीक है, क्लोजअप टूथपेस्ट यूज नहीं करेंगे, डेटॉल यूज नहीं करेंगे, लाइफबॉय यूज नहीं करेंगे, तो यूज क्या करना है। तो दार्जुन 9 यहां पे आपको अफोर्डेबल रेंज के अंदर 100%, इस लाइन को ध्यान से सुनना, 100% केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल से फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए प्रोडक्ट्स आपको रीजनेबल रेंज के अंदर अवेलेबल करवाता है। जो प्रोडक्ट आज तक आप पड़ोस वाली आंटी से, पड़ोस वाली भाभी से, डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, ब्लिंकिट से ले रहे थे, आज के बाद सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली के लिए 100% केमिकल फ्री, रीजनेबल रेंज के अंदर आप दार्जुन 9 से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक अच्छा फेस वॉश चाहिए जो केमिकल फ्री हो, तो शायद आप नाम नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा एक अच्छा हेयर ऑयल जो केमिकल फ्री हो, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए केमिकल फ्री उत्पाद यूज कर सकते हैं, जिसमें 9 अलग अलग रेंज है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मसाले,
पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, घर की क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदा के बहुत सारे अलग अलग बीमारियों को लेकर प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, एंड वाडा नाडा सर्टिफाइड, यूएसएफडीए सर्टिफाइड, 100% स्टेरॉइड फ्री, 100% हेल्दी जिम प्रोडक्ट्स भी है जो आप यहां से यूज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है जो दार्जुन इनके प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, जिससे आप ये एश्योरेंस ले सकते हैं, जिस तरीके से आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी जिससे ये एश्योरेंस मिल जाती है कि आप 10वीं 12वीं पास है, सिमिलर तरीके से दार्जुन इनके प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है जिससे आप ये एश्योरेंस ले सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो 100% केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक और हेल्दी है कहीं ना कहीं। यस अच्छा, कई सारे लोग के दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर आप बता रहे हो 100% केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक, इसका मतलब महंगा होगा। नहीं मेरे दोस्त, यहां पे मैंने कंपैरिजन करके सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मैंने एक तरफ दिखाए इंडिया के लीडिंग ब्रांड और उनके प्राइजेस, दूसरी तरफ मैंने दिखाए दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स और उनके प्राइजेस। अगर आप टोटल कंपेयर करोगे तो इंडिया के लीडिंग ब्रांड का टोटल निकल के आता है 3377 एंड दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स का टोटल निकल के आता है 3329, यानी पूरे के पूरे अप्रोक्सीमेटली 47 रुपीज कम। इसका मतलब आपको दार्जुन 9 केमिकल फ्री बना रहा है, वो भी मार्केट रेट के जो प्रोडक्ट है उससे भी कम प्राइस के अंदर। तो अगर आप समझदार हैं तो आज के बाद आप चुन सकते हैं अपनी फैमिली के लिए केमिकल फ्री या केमिकल वाला। अगर केमिकल वाला यूज करेंगे तो कीमत आप और आपका परिवार दोनों चुकाएंगे, अगर आप केमिकल फ्री यूज करेंगे आप और आपका परिवार दोनों हेल्दी रहेंगे। चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर्स, क्या आपको यूज करना है। आगे की बातें जो भी मैं समझाने वाला हूं आपको समझ में आए ना आए डजंट मैटर, लेकिन कम से कम इतना समझ के जाना कि आज के बाद अपनी फैमिली के लिए ऑर्गेनिक और केमिकल वाला यूज करेंगे या नॉन ऑर्गेनिक और केमिकल वाला यूज करेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे कि सर हम तो बड़े टाइम से यूज कर रहे हैं, आज तक मरे तो नहीं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है मेरे भाई, आज के कुछ सालों पहले तक औसत एज होती थी 90 से 95, फिर हुई 70 से 75, आफ्टर कोविड हो चुकी है 60 से 65। हमारे दादा पापा बहुत सारे लोग निपट गए। समझ में आ रही है बात? तो ये असर एक साथ नहीं दिखाता, कैंसर एक दिन में नहीं होता, एक दिन लगातार जब लापरवाही करते हैं, गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जरूर होता है। तो चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर्स। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केमिकल फ्री को प्रमोट करते हुए, कैसे एक अच्छे काम को करते हुए एक बहुत बढ़िया बिजनेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से ओयो ने, उबर ने और अमेजन ने किया, सिमिलर वे में आप कैसे एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे दार्जुन 9 ने सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान दिया, दार्जुन 9 ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन साथ ही साथ एम्बिशियस लोगों को एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का मौका दिया। बहुत बड़ा बिजनेस किस तरीके से, आज अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी लोग आप यहां पे बैठे हैं तो इस बात से आप एग्री करेंगे कि इंडिया में ट्रेंड जो है वो बदलता रहता है। एक समय था जब ऑटोमोबाइल सेक्टर का ट्रेंड था, जब टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां बनी। एक समय था जब आईटी सेक्टर का ट्रेंड था, जब टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर जैसी कंपनीज बनी। एक समय था जब सोशल मीडिया का ट्रेंड आया, जिसमें टिकटॉक, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बने। आने वाला जो ट्रेंड है वो हेल्थ का और ऑर्गेनिक का होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पहली चॉइस तो आपके पास ये है कि आप बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लीव इट, भाड़ में जाए। दूसरी चॉइस ये है कि आप 40-50 लाख रुपए लगा के किसी अच्छे केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले और उसको रन करें। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप एज अ कंज्यूमर दार्जुन 9 में एंटर करें और एक बड़े बिजनेस को क्रिएट करने की स्टार्टिंग करें। डिसीजन इज योर्स। लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आने वाले टाइम में जो मार्केट में आपको बता रहा था, जो ट्रेंड ऑर्गेनिक का और केमिकल फ्री का होने वाला, मैं आपको क्यों बता रहा था, ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज मैंने यहां पे कंपेयर करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि इंडिया में कितनी तेजी से, कितने कैगर से बढ़ने वाला है, करंट साइज क्या है और आने वाले कुछ सालों के अंदर कितना बड़ा, कितना जबरदस्त होने वाला है। तो यहां पे अब मैं सेकेंड पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं बिजनेस का, कि कैसे एक बड़ा बिजनेस
बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे आप केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम क्रिएट करके अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से इन ब्रांड्स ने बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट किया, एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट करके, सिमिलरली दार्जिलिंग नाइन आपको भी मौका देता है केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बिल्ड करने का और अपना बिजनेस बिल्ड करने का। तो यहां टीम बिल्डिंग प्रोग्राम जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जहां आप केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बिल्ड करते हैं और केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बिल्ड करके आप एक बड़े एम्पायर को बिल्ड करते हैं। यस, यहां पे टीम बिल्डिंग प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे आपको हर 2.5 रुपीज स्पेंड करने के ऊपर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जिस तरीके से आपने ओला, उबर या फोन पे, गूगल पे को यूज किया होगा जब आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, सिमिलरली अगर आपको यह समझ में आ गया कि मुझे आज के बाद केमिकल वाला यूज नहीं करना, मुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी बनाना है और हॉस्पिटल के बिल को बचाना है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आज के बाद आप टूथपेस्ट यूज ना करके केमिकल फ्री पेस्ट यूज करेंगे, लाइफबॉय यूज ना करके केमिकल फ्री वाला साबुन यूज करेंगे। तो हर 2.5 रुपीज स्पेंड करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। सपोज दैट आपको समझ में आया, आपने अपने मामा के लड़के को समझाया, उसने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर मुझे मार्केट प्राइस के अंदर केमिकल फ्री होने का मौका मिले तो मैं तो डेफिनेटली हो जाऊंगा। तो आपके मामा के लड़के ने भी केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट किया, तो 2.5 रुपीज स्पेंड करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट उसे भी मिला और आपको भी मिला। सिमिलरली सपोज दैट आपके मामा के लड़के ने अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया और केमिकल फ्री के बारे में बताया, एंड उसके फ्रेंड ने भी केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड को भी रिवॉर्ड पॉइंट मिले, सेम रिवॉर्ड पॉइंट मामा के लड़के को भी मिले, सेम रिवॉर्ड पॉइंट आपको भी मिले। और एक मंथ में टोटल जितने रिवॉर्ड पॉइंट आपने कलेक्ट किए उसका फ्लैट 10% इनकम आपकी आती है, फ्लैट 10% की इनकम आपकी होती है। अब ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट का फ्लैट 10% इनकम आपको आएगी। अब यहां पे कुछ अलग अलग इनकम्स हैं जो मैं आपको जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूं, जो आपको यहां पे मिलती है। अगर आपको बाइक का शौक है तो आपको यहां पे अपना टू व्हीलर परचेज करने के लिए टू व्हीलर फंड की इनकम अलग से आती है, जब केमिकल फ्री मिशन के बारे में आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। गाड़ी का शौक है तो यहां पे कार फंड आपको मिलता है, आपको ड्रीम हाउस अपना खरीदना है, घर अपना खरीदना है तो हाउस फंड भी आपको यहां पे मिलता है। एंड सिमिलरली जब आप लोगों को अवेयर करते हैं तो मेंटरशिप बोनस की इनकम भी आपको आती है, जब आप मेंटोर करते हैं लोगों को, जब लोगों को आप अवेयर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे आपको लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप्स अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। आज जैसे नेक्स्ट महीने वी आर गोइंग टू नैनीताल, अगले महीने हम नैनीताल जा रहे हैं और सर्दियों में नैनीताल जाने का मजा यू कैन जस्ट इमेजिन। ये हमारी कुछ लास्ट ट्रिप, लास्ट ईयर हम मसूरी के अंदर गए थे, सर्दियों में स्नोफॉल देखा, बहुत मजा आया और कई सारे लोगों के साथ, मतलब आप अकेले नहीं जाते, एक ग्रुप होता है जिसमें आप एंजॉय कर पाते हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं मजे ले पाते हैं। सेकंड रो के अंदर मैं आपको दिख जाऊंगा, रेड सूट के अंदर यहां बैठा हूं, तो मजे ले पाते हैं, आप एंजॉय कर पाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बेस्ट पार्ट, लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप्स का हिस्सा बनने का मौका भी आपको मिलता है। इन जनवरी मंथ वी आर गोइंग टू थाईलैंड, इन दिसंबर मंथ वी आर गोइंग टू नैनीताल, एंड इन मंथ ऑफ जनवरी वी आर गोइंग टू थाईलैंड। तो सिर्फ एक डिसीजन जिससे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आ गया, वो मौका आज आपके पास भी है। सिमिलरली आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स अटेंड करने का मौका भी मिलता है। यस, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि अगर आप केमिकल फ्री मिशन का हिस्सा बनते हैं और उस मिशन को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं तो अगले आने वाले एक साल में आपके साथ कितना बड़ा हो सकता है, या अपकमिंग 1 ईयर में आपके साथ कितना जबरदस्त बिजनेस हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, राइट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सपोज दैट आपके पास महीने में 30 दिन होते हैं, तो अपने, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में पढ़ाई के अलावा जो समय बच जाता है उस समय को यूज करके, अगर आप जॉब क्लास पर्सन है तो जॉब करने के बाद जो समय बच जाता है उस समय को यूज करके, हाउसवाइफ है तो घर के काम करने के बाद जो समय बच जाता है उस समय को यूज करके। आप अगर 30 दिन में कितने लोगों को केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं? जब मैं अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से मिलता हूं तो लोग का आंसर होता है सर 100 लोगों को, 150 लोगों को, 200 लोगों को, लेकिन मैं एक एवरेज ले लेता हूं 50-60 लोगों को एक महीने में इजीली किया जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर एग्री है तो ऐसे, डिसएग्री है तो ऐसे। अच्छा, कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री हैं। चलिए, तो कम से कम 30 दिन में 30 लोगों को तो किया जा सकता है। यस, 30 दिन में 30 लोगों को किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। तो 30 दिन में अगर 30 लोग को भी आप केमिकल फ्री के बारे में अवेयर करते हैं तो क्या लगता है कितने लोग इस केमिकल फ्री अवेयरनेस टीम का पार्ट बन जाएंगे आपके साथ? आई थिंक, मुझे लगता है 30 आउट ऑफ 30। मैंने जो रियलिटी लाइफ बॉय साबुन की दिखाई है उसको देख के आज के बाद लाइफ बॉय यूज करने की हिम्मत जल्दी से कोई नहीं करेगा।
आप जाके गूगल भी कर लेना आराम से इसके बाद। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं 30 में से 15 लोग, 10 से 15 लोग तो इजीली बन जाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन 5 लोग जो आपकी केमिकल फ्री सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, 5 लोग। चलिए और भी आपको रियायत यहां पे देता हूं, सिर्फ 2 लोग। आपने 30 लोगों को एक्सप्लेन किया और सिर्फ 2 लोग आपकी सोसाइटी का पार्ट बने, 2 लोग आपके साथ एज अ वॉलंटियर कनेक्ट हुए। इन मंथ ऑफ नवंबर यू स्टार्टेड दार्जुन 9 एंड नवंबर मंथ के अंदर 2 लोग आपकी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। सिमिलरली ये 2 लोग भी अपने 30-30 लोगों को अवेयर करते हैं और अगले महीने दिसंबर महीने के अंदर अगेन इन दोनों लोगों के थ्रू 2-2 लोग आपकी वॉलंटियर टीम का पार्ट बनते हैं, तो टोटल 6 लोग आपके पास हो जाते हैं। सिमिलरली ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू हो जाता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन नेक्स्ट 1 ईयर आप क्या अचीव कर सकते हो। सपोज दैट थर्ड मंथ के अंदर 8 लोग आपकी टीम का पार्ट बने, फोर्थ मंथ के अंदर 16 लोग आपकी टीम का पार्ट बने। सिमिलरली ये लोग 2-2 लोगों को केमिकल फ्री टीम का, केमिकल फ्री वॉलंटियर टीम का पार्ट बनाते जा रहे हैं। अगले महीने के अंदर 32 लोग आपकी टीम का पार्ट बने, नेक्स्ट महीने के अंदर 64, नेक्स्ट महीने के अंदर 128, नेक्स्ट महीने के अंदर 256, नेक्स्ट महीने के अंदर 512, नेक्स्ट महीने के अंदर 1024, नेक्स्ट महीने के अंदर 2048, नेक्स्ट महीने के अंदर 4096। तो अगर मैं आपको बोलूं इन मंथ ऑफ नवंबर 2025 टोटल केमिकल फ्री वॉलंटियर्स कितने की टीम हो चुकी है आपके पास अप्रोक्सीमेटली, तो सबका सम हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 4096 कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, सबका सम हमें करना पड़ेगा एंड दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 8190, 8190 निकल के आएगा, जिसको राउंड फिगर में मैं ले लेता हूं 8000। अच्छा सपोज दैट एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर है, 6 से 7 मेंबर है, तो जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, मसाले, क्लीनिंग प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, जिम प्रोडक्ट, तो एक फैमिली का जो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस होता होगा महीने का कितना होता होगा? आई थिंक एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से 15 से 20 हजार रुपए इजीली, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूं 5 से 7 हजार रुपए, 7-8 हजार रुपए तो इजीली होता होगा। अच्छा यहां पे मैं ले लेता हूं कि एक फैमिली अप्रोक्सीमेटली 2500 बीबी, यानी एक महीने के अंदर 6 से 7 हजार रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है ओनली एक महीने के अंदर, और आपके साथ 8000 वॉलेंटियर्स की टीम है। तो योर टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो निकल के आएगा कैलकुलेट करके, दैट इज नियर अबाउट 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। एंड मैंने आपको बताया था आपकी इनकम होती है टोटल टर्नओवर का 10% अप्रोक्सीमेटली। अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 10%, एनी गेसेस? 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 10%, दैट कम्स नियर अबाउट इन अ ईयर 20 लाख रुपीज ओनली। जो एक साल की आपकी इनकम निकल के आएगी, दैट कम्स नियर अबाउट 20 लाख रुपीज, जो आप एक साल के अंदर अर्न कर सकते हैं। यकीन मानिए जब पहली बार ये फिगर मेरे सामने ड्राइव किया गया था, दिल धक धक कर रहा था और जोरों से मचल रहा था, और दिल कह रहा था भाई मजा आ गया, लेकिन दिमाग कह रहा था कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि 20 लाख रुपीज इन अ ईयर, उससे पहले मैं कमाने के बारे में नहीं सोच रहा था। ऑल्दो मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, 10th क्लास आई गॉट 85%, 12th क्लास आई गॉट 92%, एनआईटी सेलेक्टेड। आफ्टर दैट भी मैं सपना लेके चल रहा था कि 1 लाख रुपए महीने की जॉब भी अगर मुझे मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे कोई कह रहा था इन कॉलेज कि आप कॉलेज में पढ़ाई करते करते इस कॉन्सेप्ट पे काम करके 20 लाख रुपए महीने, 20 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। मुझे भरोसा नहीं हुआ, आपको हो सकता हो रहा हो, मुझे नहीं हुआ। लेकिन हाँ जब उन्होंने बोला कि इसका 10%, 2 लाख रुपए साल का, मैंने कैलकुलेशन लगाया, महीने का लगभग 15 हजार रुपए निकल के आता है। इतना भी अगर आ गया तो, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन 20 लाख रुपीज इन ईयर मेरे को भरोसा नहीं हो पा रहा था। रीजन बिहाइंड दैट समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कारण क्या था उसके पीछे का। एक बार एक एलिफेंट होता है, उसको बच्चा होता है, उसको जंगल से पकड़ के लाया जाता है, उसको मोटी मोटी रस्सी से बांध देते हैं। वो ट्राई करता है तोड़ने का, नहीं नहीं तोड़ पाता। वही हाथी बड़ा हो जाता है, अब इसको सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है, चाहे तो ये रस्सी तोड़ सकता है। बट आपने कभी ऐसा सुना हाथियों की भगदड़ या हाथियों का हड़कंप? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी हाथी के बच्चा होता है, इसको भी पतली सी रस्सी से बांधा जाता है, चाहे तो ये भी तोड़ सकता है बट ये भी नहीं तोड़ रहा। इस हाथी के अंदर इतनी ताकत है, ये चाहे तो तोड़ सकता है बट नहीं तोड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है जब मैं बचपन से नहीं तोड़ पाया तो अब कैसे तोड़ दूंगा। हाथी के बच्चे के अंदर भी ताकत है, वो भी चाहे तो तोड़ सकता है बट वो भी नहीं तोड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है जब मेरे फादर ही नहीं तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ दूंगा। सिमिलरली आपके मेरे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। जब कभी मेरे फादर ने एक साल का 20 लाख अर्न नहीं किया तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूं? जब कभी मेरे आसपास किसी ने 20 लाख अर्न नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूं? और हमारे आसपास तो चलता भी कैसे है? अगर सपोज दैट
मीणा जी का बेटा चलता है स्प्लेंडर से, वर्मा जी का बेटा चलता है पैशन प्रो से, और आपका बेटा ले आया बुलेट। तो पूरी कॉलोनी का सुपर हीरो कौन? बुलेट वाला आदमी, रॉयल एनफील्ड वाला आदमी। हमारे यहां तो सोसाइटी भी इस तरीके से चलती है, उससे आगे फिर कोई नहीं सोचता। बट उसके बाद उन्होंने मेरे को एक और कॉन्सेप्ट बताया जिसपे मुझे और भी ज्यादा भरोसा हुआ। ध्यान से समझना क्या कॉन्सेप्ट था। उन्होंने मुझे बताया, सपोज दैट आपने मेहनत की, टाइम लगाया, आपने एफर्ट्स डाले जो एक बिजनेसमैन करता है, और आपने 8000 वॉलंटियर्स की टीम क्रिएट कर दी। तो क्या लगता है, 8000 वॉलंटियर्स ने एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज किए, क्वालिटी इज अमेजिंग सुपर्ब, देखते ही मजा आ जाएगा आपको। आप अमेजन पे जाके भी चेक कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, 5 स्टार रेटिंग के साथ पब्लिक खरीद रही है। तो सपोज दैट सेम प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं, तो क्या लगता है 8000 में से कितने लोग आपके साथ नेक्स्ट ईयर केमिकल फ्री पे कंटिन्यू करेंगे? जस्ट एक आइडिया। आई थिंक मुझे लगता है सारे के सारे, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं एक केस में 50-60% ओनली, 4000 लोग। चलिए और डाउन कर देता हूं, सिर्फ 25% लोग, 2000 लोग आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता हूं 2000 फैमिलीज आपके साथ केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यू करती है। और एक फैमिली की रिपीट ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो ओनली होती है, सपोज दैट ओनली 1000 BV, यानी 2500 रुपीज ओनली महीने भर की, ओनली 2500 रुपीज। तब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ 2000 फैमिलीज हैं, हर फैमिली 1000 BV का प्रोडक्ट यहां से परचेज कर रही है। आपका बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख BV, 20 लाख BV अप्रोक्सीमेटली। और उसका 10% भी आप निकालेंगे तो यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज इन अ मंथ। एंड ये फिगर मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बॉस। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से मेहनत कर रहा था, और मैं आने वाले कुछ साल और मेहनत करने को तैयार था आईआईटी जाने के लिए और 1 लाख रुपए महीने की सैलरी के लिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत फोकस्ड था 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, लेकिन उस दिन मुझे बताया गया कि आप इस तरीके से भी करके कमा सकते हैं। एंड यकीन मानिए वो मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। राइट अब यहां पे कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है जिनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिन्होंने कुछ टाइम पहले इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। और इस कॉन्सेप्ट को शुरू करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी इनकम करी है, लेकिन कहीं ने स्टार्टिंग करी है, और स्टार्टिंग करके आज वो लोग अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, एक एक मिनट का समय लेके ध्यान से उनकी बातों को सुनना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये सेशन, ये पार्ट जो था 10 मिनट का, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मुझे समझ में आया कि अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो अगले 5 से 7 मिनट की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना उन लोगों को। वो लोग बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग किया, कैसे उन्होंने लाइफ में ग्रो किया, और कैसे आज वो आगे बढ़ रहे हैं। यस, एक एक मिनट का समय सिर्फ आपको मिलेगा, 1 मिनट के अंदर आपको शेयर करना है प्लीज, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो वाई यू स्टार्टेड एंड आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए, सिर्फ इतना सा आपको डिस्कस करना है, एक एक मिनट के समय में आपको कंप्लीट करना है। तो कुछ लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। फर्स्ट पर्सन, वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक, स्टेट अवे फ्रॉम जयपुर, प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर कोविड टेलर जी। यस कोविड जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा स्टार्ट करने का रीजन था, अगर आप सभी लोगों के साथ में मैं शेयर करूं, तो वो बहुत सिंपल था। आई एम कम फ्रॉम वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली। राइट, मेरा जो बैकग्राउंड है वेरी मिडिल क्लास है। और अपनी लाइफ में मैं बहुत बेसिस पे जो मुझे करने पड़ते थे, और मेरा ऐसा मानना है हर मिडिल क्लास फैमिली में वो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस हर एक आदमी कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग उसके कंफर्ट में आ जाते हैं, और कुछ लोग के बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि नहीं यार, मुझे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना, अगर मुझे लाइफ कोई मौका देगी तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, इन सरकमस्टांसेस से बाहर निकलूंगा, इन कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकलूंगा। और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एम्बिशंस मैं अपने बैक ऑफ द माइंड रखता था लाइफ को लेके, कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मेरे ये ड्रीम्स है, मैं अपनी लाइफ में ये करना पसंद करूंगा। और जब पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने क्लिक हुई थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्लिक हुआ था कि यार ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे मौका दे रही है, जहां से मैं ये सारी चीजें अपनी पूरी कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस दिस कॉन्सेप्ट। और स्टार्ट करने के बाद में लगभग 470 लोगों की मैं से टीम बना चुका हूँ, अपने छोटे मोटे ड्रीम्स यहाँ से कंप्लीट कर चुका हूँ, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना चुका हूँ, अपने घर वालों को फाइनेंशियल हेल्प कर चुका हूँ। जितने भी लोग आज आप लोग इस सेशन में प्रेजेंट हो, मेरी आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस है, एक ही सजेशन है। आज आपको मौका मिला है, अगर आप अपनी लाइफ में उन कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एम्बिशंस रखते हैं, और अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं, यकीन मानिएगा, अगर आपको यकीन नहीं भी मानना है तो आप इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, जाके इसके बारे में और सर्च करिए, इस इंडस्ट्री के बारे में जानिए। जानिए कितनी हाउसवाइफ ने यहाँ से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, जानिए कितने स्टूडेंट्स कितना अर्निंग कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग जो किसी वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर वो कितना कमा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में और जानिए।
यकीन मानिएगा, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो दिस प्लेटफॉर्म इज ब्लेसिंग फॉर यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कोविद जी। नेक्स्ट पर्सन, वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक, एंड आज इंडिया के अलग अलग स्टेट में बहुत अच्छे से अपनी टीम को वो बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर नवीन गुप्ता जी। यस नवीन जी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर दिस काइंड ऑफ अमेजिंग सेशन। मजा आ गया एकदम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन गुप्ता है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के कोई बहुत बड़े रीजंस मेरे नहीं थे। मुझे तीन चीज यहाँ पे समझ में आई थी। पहली चीज कि यहाँ से मैं अपने स्किल्स को ग्रो कर सकता हूँ, कुछ अच्छी न्यू स्किल्स यहाँ से सीख सकता हूँ। आज के टाइम पे स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हाउस वाइफ्स हो, हर किसी को आज के टाइम पे अच्छी स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले की तरह नॉर्मल तरीके से रहोगे तो आप जीवन में कभी भी एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरे को समझ में आया कि आपको यहाँ पे अच्छी स्किल सीखने का मौका मिलेगा। कौन कौन सी? आपकी कम्युनिकेशन यहाँ से बेहतर हो जाएगी, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा, पर्सनैलिटी अच्छी हो। फ्रेंड्स हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ तो जो मेरे डेली बेसिस के जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से हो सकती है। और तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पे समझ में आई, वो समझ में आई कि एक अच्छा मिशन है कि जहाँ पे हम घर घर तक, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है केमिकल्स। हम सुबह से शाम तक इतने सारे केमिकल से घिरे हुए हैं, सुबह की टूथपेस्ट से लेकर रात की आइसक्रीम तक। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है उसमें ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है जो हमारी लाइफ को सीधे तौर पर इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट्स हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। आप हमारे साथ क्यों बिजनेस कर सकते हैं? सबसे पहला कि ये बिजनेस बहुत ही इजी है। आप अपने घर से कर सकते हो। आज हम सारे लोग जूम पे कनेक्टेड है। आप अपने घर पे बैठ के हमसे बात कर रहे हो। आप आज चाहो तो, जैसे मैं अभी जयपुर में हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं मेरे साथ लोग गुजरात से भी कनेक्टेड हैं, दिल्ली से भी कनेक्टेड है, मुंबई से भी कनेक्टेड है। मतलब आप कहीं पे भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, कहीं पे बिजनेस कर सकते हो। दूसरी चीज, आज के टाइम पे हम जो भी घर में सामान लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं चाहे डीमार्ट से लेके आ रहे हो, चाहे किसी ग्रोसरी स्टोर से लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं। लेकिन उस पैसे के बदले में हमें क्या मिल रहा है? उस पैसे के बदले में हमें इलनेस मिल रही है। उस पैसे के बदले में हमें खराब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए खराब है। तो आप उस पैसे के बदले में अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हो। और तीसरी चीज जो आपके साथ हो सकती है, आपको भी पता है, लास्ट टाइम जब 2020 के अंदर जब कोरोना आया तो उन्होंने एक अच्छी बात हमें सिखाई कि आज के टाइम पे अगर हमारे पास सेकंड इनकम का सोर्स नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गरीब है। तो आप इस कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कॉन्सेप्ट वर्क करके करोड़पति बन जाओगे या एक दिन में आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन आपके साथ एक काम हो सकता है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम करने का, एक सेकंड इनकम सोर्स डेवलप करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है, जिसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम बहुत अच्छे से एक टीम, एक ग्रुप ऑफ टीम है, पूरे इंडिया में हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप हमारे साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम रेडी है। अगर आप ईमानदारी से 10% देंगे तो 90% देने के लिए हम लोग रेडी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती आपके लिए। मतलब एक वरदान साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच नवीन जी ने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकती है। नवीन जी यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में भी बात कर रहे थे, कुछ चेंजेस के बारे में बता रहे थे कि आपको यहाँ से पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब भी मिलेगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट, लाइक यहाँ से स्टार्ट करने के मेरे कुछ रीजंस थे कि मुझे इनकम को लिवरेज करने का मौका मिल रहा था। मुझे अगर एक अच्छी टीम मैं बिल्ड कर लेता हूँ तो आने वाले समय में क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपनी अगली जनरेशन को भी शिफ्ट ट्रांसफर करने का मौका मुझे मिल रहा था। एंड जो नवीन जी ने कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको बताया कि जो आपको मौका मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव लाने का, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, यकीन मानना, जो बाहर लाखों रुपए देके भी आपको नहीं मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस एनहांसमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, ये सारी चीजों पे ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, जिससे 360 डेवलपमेंट आपका हो पाता है और आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना पाते हैं। अगर एक एग्जांपल आपको दूंगा तो इट वाज मी व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक ये 10वीं क्लास की फोटो है मेरी, आप ऑरेंज टी शर्ट के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पहचानने में भी नहीं आएगा। एंड मेरे आगे ही इज माय यंगर ब्रदर। एंड ये रिसेंटली हमारा लास्ट फोटो जो हमने अपनी कार खरीदी थी या गाड़ी जब 1.5 साल पहले खरीदी थी। तो क्या चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं, ये जब ये मेरा जब व्हेन आई स्टार्टेड, लगभग मैंने मीटिंग
मीटिंग्स को लेना स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली दैट टाइम, तो उस टाइम का फोटो ये मेरा, और ये लास्ट फोटो मेरा जब मैंने दिल्ली के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम के अंदर 2000 लोग का इवेंट होस्ट किया था। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो ये बता रहे थे कि छोटे छोटे चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आएंगे, वो किस तरीके से आते हैं। यस, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहां से अपने छोटे छोटे अचीवमेंट किए हैं, अपने छोटे छोटे सपनों को कंप्लीट किया है। लाइक सचिन जी, इन्होंने अपना ड्रीम फोन खरीदा है। जतिन जी, इन्होंने अपनी स्कूटी, अपना आईफोन यहां से परचेज किया है। कोविद जी, जिनसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने भी अपना आईफोन 14 यहां से परचेज किया है। नवीन जी ने अपनी एक्टिवा यहां से परचेज की है। तो लोग छोटे छोटे सपनों को आज यहां से कंप्लीट कर रहे हैं और लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हैं। यस, नाउ अब कुछ और लोगों से आपको मिलवाता हूं जिन लोगों ने यहां पे आज बहुत अच्छी टीम को क्रिएट किया है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगले 10 मिनट की बातें और बची हैं, और जो टाइम मैंने आपसे लिया था 45 मिनट्स, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानना, अगले 10 मिनट की बातें इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा ढंग से सुनना। यस, नेक्स्ट पर्सन जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, वेरी डायनेमिक पर्सन, जो आज छोटी सी एज के अंदर अपने काफी सारे सपने कंप्लीट कर चुके हैं। ही इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम कोटा। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर दीपक वैष्णव जी। यस दीपक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया सेशन में मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करने का। आज के कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर मुझे इतना मतलब ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगा। और मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला था तो मैंने सोचा ट्राई तो करके देखता हूँ कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया था, और लिटरली बता रहा हूँ मतलब मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं थे। यहाँ पे पहली बार आके मुझे पता चला कर सकता है। जब ऐसा सेशन मैंने अटेंड किया तो स्टार्ट किया, एंड सर स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद मुझे अच्छे से याद है 6 मंथ्स मेरे को लगे थे। 6 महीने के अंदर अंदर मैं आईफोन भी ले चुका था। मैंने 2 फोन अपने आप को गिफ्ट कर चुका था यहाँ से इनकम करके। और विद इन 1.5 ईयर मैं कॉलेज का पहला लड़का बना जो 1 लाख रुपए की बाइक लेके कॉलेज जाने लगा अपने पैसों की। एंड उसके बाद ऐसा भी टाइम आया कि विद इन 2.5 ईयर्स मैं 10.5 लाख की कार अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पाया। तो मैंने सर कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा यहाँ से हो सकता है। बट एक लाइन बोलते ना, होगा नहीं होगा ये बात की बात है, हम कोशिश ना करिए गलत बात है। मैंने जस्ट ट्राई किया, एंड आज मुझे बड़ा प्राउड होता है कि इस केमिकल फ्री मिशन को मैं 2600 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा चुका हूं। और आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं सर जो इनकम कर रहे हैं। किसी ने आईफोन लिया है, किसी ने अपना स्कूटी लिया है, किसी ने अपना मोबाइल परचेज किया है। एंड डेफिनेटली सर आज जो भी लोग इस सेशन का पार्ट बन रहे हैं उनमें से जितने भी लोग ऐसे हैं जो ड्रीमर है, जो चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ हमें सारे लोग नहीं चाहिए जो चाहते हैं सच में अपने ड्रीम्स को फॉलो करना। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एंड हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए, लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आपको एक बार स्टार्ट करना है। बाकी थैंक यू सो मच सर इतना शानदार सेशन लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एक चीज के लिए कि सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि मुझे कभी 2 लोगों के सामने बोलना नहीं आता था। बट आपने हमेशा सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर देट कि आज जहां पे मैं था वहां से आज मुझे यहाँ तक पहुंचा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक जी। नेक्स्ट पर्सन, प्लीज हेल्प मी इनवाइट वेरी डायनेमिक, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो आज एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, मिस्टर गौरव गुप्ता जी। Yes, thank you so much, sir, for inviting me. मेरी वॉइस क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। फर्स्ट जैसे सब लोगों की तरह ऐसे कुछ टाइम पहले मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा था जब मैं अपने कॉलेज में था, अपनी स्टडी कर रहा था। और कॉलेज में स्टडी करते करते इस प्लेटफॉर्म के साथ प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत ज्यादा कुछ डाउट थे नहीं मेरे मेरे मन में। वो एक बहुत सिंपल सा आइडिया था कि चलो चलो ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी अपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात। जो प्रोडक्ट्स मेरे घर में ऑलरेडी काम में आते हैं मैं उनकी जगह पर एक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करके देखता हूँ, और जो मुझे बिजनेस प्लान मिल रहा है वो मुझे एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है इसके साथ में। और वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा टाइम होता है। सर इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात, जो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया 5-6 महीने बाद, जब थोड़ी मैच्योरिटी है इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे कुछ बहुत अच्छी बात मालूम चली इस बिजनेस के बारे में। पहली बात तो क्या मालूम चली कि ये बिजनेस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको आपके करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेदर यू आर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, आप एग्जीक्यूटिव है, हाउस वाइफ है, घर पे रहते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फिर कोई भी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पर डे के 1 या 2 घंटे का टाइम भी नहीं है। तो आप इस टाइम पर कोई भी काम कर रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पर डे के 1 घंटे निकाल के, 2 घंटे निकाल के, 3 घंटे निकाल के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोविड में हर किसी पर्सन को शायद ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एवरीवन शुड हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज।
तो फिर मुझे बस समझ में आई थी कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए एक बहुत शानदार ऑप्शन है। सेकंड चीज क्या है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जो कभी भी आपको जज नहीं करता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप गोरे आपका कलर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। आप दुनिया में कहीं से भी हैं, स्पेशली हम जिस कंपनी से काम कर रहे हैं वो अभी इंडिया में काम कर रही है, तो पूरी इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जगह से हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, आप किसी भी कल्चर से हैं, अगर सिर्फ एक बात है कि आपके अंदर कुछ ड्रीम्स हैं या फिर ड्रीम से पहले भी आपके पास कुछ नीड्स हैं जो आपको ये लगता है कि ये बिजनेस आपकी कंप्लीट कर सकता है, तो ये बिजनेस उन नीड्स को कंप्लीट करने में, उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। पर 13 बजे बाद इस बात के बारे में मालूम चली कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर मुझे ये लगता है कि 7,000 रुपीज या फिर 8,000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज की मुझे प्रोडक्ट परचेज करने, सर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है, जब हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो एजुकेशन में फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक लाखों रुपए की फीस खर्च हो जाती है, उसको हम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। हम ये सोच के हमेशा काम करते हैं कि मुझे कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। तो फिर ये जीरो कॉन्सेप्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये सोच लेके मैंने काम करना स्टार्ट किया था। आज लगभग 3 to 4 ईयर्स के अंदर तकरीबन तकरीबन 3,000+ लोगों का, हम लोगों का नेटवर्क है, पूरे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स आपकी हेल्प करने के लिए, जो ऑलरेडी मल्टी मिलीनियर हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके साथ कदम से कदम लाके चलने के लिए, अगर आप अपना 1% देने को रेडी हैं, तो वो लोग यकीन मानना फिर 24/7 365 डेज जिंदगी भर के लिए आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल एक एक चीज आपको सिखाने को तैयार है। कंडीशन बस एक है कि आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए कि फिर मुझे कुछ करना है। फिर ऑल फ्रॉम माई साइड, मैं वेलकम करता हूँ उन सब लोगों का जो आज फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। आइए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए और एक बहुत ही शानदार नेटवर्क इस बिजनेस के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच अंगू सर। थैंक यू सो मच गौरव जी। लास्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बता देता हूं, देन एक फाइनल पर्सन हमारे बीच में जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लास्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है हमारे साथ आने की, वो भी आपको बता देता हूं कि हाउ टू स्टार्ट। ये कुछ अचीवर्स जो मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी टीम से है, इन सब लोग को जाके आप इंस्टाग्राम भी सर्च कर सकते हैं। रोहित जी जिन्होंने अपनी हुंडई वर्ना एंड BMW G310R बाइक यहाँ से परचेज की है, दीपक जी जो अपनी गाड़ी के बारे में अभी बता रहे थे, तो इन लोगों ने आज बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया है। ऐसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको अटेंड करने का मौका मिलता है। जयपुर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरी टीम के अंदर, जहां हजारों लोग आते हैं सीखने के लिए, जिनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो करना होता है, बिजनेस किस तरीके से बड़ा होता है। ये स्टेज पे आप जो पर्सन देख रहे हैं, यही जितेंद्र डागर सर, जिनके बारे में मैंने आपको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था। ये दिल्ली का इवेंट श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जो मुझे होस्ट करने का मौका मिल रहा था, हजारों लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए थे। अब लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बिजनेस बाहर की सोसाइटी में जाके आपको स्टार्ट करने का मौका मिले जिसमें लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास हो, तो कम से कम कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आई थिंक मुझे लगता है एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको कम से कम नहीं तो 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 15-20 लाख इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद 7,000 रुपीज ओनली। आप सिर्फ 7,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। ये 7,000 रुपए आपका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। इस 7,000 रुपीज के भी आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोडक्ट आप यहां से परचेज करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो जिस किसी पर्सन के साथ आप आए हैं, ये कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं जो आप यहां से अचीव कर सकते हैं। जिस किसी पर्सन के साथ आप आए हैं वो आपको और इंफॉर्मेशन दे देंगे, एप्पल वॉच, थाईलैंड ट्रिप, दुबई ट्रिप, अलग अलग iPhone 15, अलग अलग रिवॉर्ड्स है जो आप यहां से अचीव कर सकते हैं, जो आप यहां से जीत सकते हैं। एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आपने दार्जिलिंग 9 स्टार्ट किया, इसके प्रोडक्ट को यूज किया, तो लाइफ में आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। इस बात का वादा और दावा मैं आपसे कर सकता हूं। लास्ट पर्सन जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, एंड आज बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड करके ग्रो कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर सुधीर त्रिपाठी जी। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही प्रॉपर? यस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर त्रिपाठी। और जैसा कि आपने ये सारी प्रेजेंटेशन देखी, सारी चीज़ लगभग आपको क्लियर हो भी गई होंगी, और नहीं भी हुई तो तकलीफ की कोई बात नहीं सर। जितना समझ में आए उस बिहाफ पे भी लाइफ में एक डिसीजन लिया जा सकता है। मैंने जब पहली बार देखा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। दो चीजें समझ में आई थी। एक तो ये समझ में आया था कि जो समय हमारे पास बच रहा है, आज जो भी कुछ आप कर रहे हैं, हमें पता है कि उसके साथ साथ बहुत सारा समय हमारा बचता है। जब मैंने देखा था तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो पता था कि पढ़ाई के साथ कुछ समय बचता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर की चीजों में कर देते हैं, बट आज आपके पास मौका है कि एक बिजनेस आप कर सकते हैं। बार 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 बिजनेस का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना?
पिछले 15-20 सालों में जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी, उससे पहले मेरा मकसद लाइफ में ये था कि किस तरीके से अच्छी सी पढ़ाई करके एक अच्छी सी कंपनी का, जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, जो कुछ मैं करना चाहता था शायद वो मेरा वहां से पूरा हो जाए। इस मीटिंग में आके दो चीजें मेरी क्लियर हुई थी। पहली चीज जो मुझे समझ में आई थी कि जो सपने लेके मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा था वो मुझे जॉब के थ्रू पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। मुझे पता था, जब अपने सीनियर को देख रहा था, बाकी लोगों को देख रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं जिस चीज को लेके मैं पढ़ाई कर रहा था, या जो सपने को लेके जो दिमाग में रख के मैं आगे जाने के बारे में सोच रहा था, वो पढ़ाई के जरिए बड़ा लंबा दिख रहा था। लेकिन उसी दौरान इस प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे एक चीज समझ में आई थी, एंड दैट वाज कंपाउंडिंग। किस तरीके से आप अपने एफर्ट्स को, पैसे को कंपाउंड कर सकते हो, सिर्फ अकेले काम ना करके, एक टीम बना के, एक नेटवर्क बना के। मुझे एक चीज समझ में आई थी कि जिंदगी में जितने लोग बड़े हैं या अमीर हैं, या जो लोग बहुत लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ नेटवर्क बना रहे थे। एक ऐसा सिस्टम का वो लोग हिस्सा थे जहां से वो अपने समय को, पैसे को लीवरेज कर पा रहे थे। तो एक चीज समझ में आ गई थी, अगर मुझे भी बड़ा बनना है, सपने पूरे करने हैं, तो कुछ तो ऐसा काम करना होगा जहां से मैं भी अपने लिए कुछ टीम बना सकूं। लेकिन जब मैं उन लोगों की तरफ मैं देख रहा था, सो कॉल्ड जो बड़े लोग थे, उन लोगों के लिए किसी ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे थे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही थी। बट जब मैंने इस सिस्टम को देखा, तो एक चीज मुझे समझ में आई थी कि यहाँ एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ, यानी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट काउंट भी करूं तो एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आज मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। बट अगर इस बिजनेस के फ्यूचर की मैं बात करूं, तो एक ऐसा बिजनेस था जहां आने वाले वक्त में हजारों लोग इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़ सकते थे, और हर किसी के एफर्ट्स का प्रॉफिट मुझे मिल सकता था। तो एक बात तो समझ में आ गई थी, तो बड़ा काम करना है तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और यही वो रास्ता था जहां कम पैसों के साथ, कम एफर्ट के साथ मैं अपनी शुरुआत कर सकता था। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अभी आपके पास कोई ऐसा बड़ा मीडियम नहीं है जहां से ये बड़ा हो सकता है, तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस समय तक तो मुझे इससे बेहतर और कुछ नहीं दिखा था। दैट्स वाई दैट्स वाई मैंने ये सिस्टम शुरू किया, करना स्टार्ट किया। मैंने अपने बहुत सारे छोटे मोटे ड्रीम्स मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे पूरा किया। मैं बताऊं तो, चाहे वो फोन लेने का सपना हो, तो मैंने हर तरीके के फोन एंजॉय करे, नॉर्मल से लेके आईफोन तक। मैंने अपने लिए लैपटॉप्स बाई किया, मैंने अपने लिए बाइक्स खरीदे यहाँ से। मैंने जिस टीम को लेके मैं शुरू किया था, तो मैंने बहुत सारे लोगों के, लगभग मैंने अपनी टीम में 40 लोगों से ज्यादा लोगों के मैंने बाइक्स निकलवाई यहाँ से, है ना। एक बेसिक जो ड्रीम था, मैंने अपने लिए यहाँ से कार्स परचेज करी। घूमने फिरने का मेरा सपना था, इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ाई करते करते मैं घूम के आया। तो बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले देखा था, वो सारी चीजें मैं अपने कॉलेज पूरा करने से पहले मैं पूरा कर रहा था। तो एक बड़ी जबरदस्त चीज थी। आगे जब बढ़ा तो होता ना कि आदमी समय के साथ जब आगे बढ़ता, तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमताएं भी लोगों की बढ़ती हैं। आगे बढ़ा तो कॉलेज के समय जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 कंपनियों उस समय प्लेस था। जनपैक में मेरा प्लेसमेंट था, 4.8 लाख रुपीज का मेरा पैकेज था। बट अच्छी बात क्या थी, उस समय तक सोच इतनी बड़ी हो चुकी थी, एक बात समझ में आ गई थी, किसी के लिए जाके काम करके 8 घंटा 10 घंटा दे के जो मुझे मिल सकता है, उससे कई गुना अच्छा क्यों ना अपने लिए कुछ काम करने वाले लोग तैयार किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो ये सोच तब तक आ चुकी थी, और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए, तो आज आगे कहीं ना कहीं इस दार्जुनाइन सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छे खासे ग्रुप नेटवर्क को आज मैं लीड करता हूँ। आज कहीं ना कुछ बड़े माइलस्टोन है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। आज इस मिशन के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है, पैसा कहीं ना कहीं आज एक मकसद था जो लाइफ में कमाना। बट मुझे एक बात पता थी कि एक समय के बाद आदमी, ठीक है जो भी कुछ मैं लाइफ में कर लूं, बट कहीं ना कहीं आदमी एक समय आने के बाद क्या करता है, अपनी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इथिक्स, वैल्यूज, चीजों को अलग हटा के सिर्फ पैसा कमाने की बात करता है। बट जब ये मिशन मेरे को मिला, तो एक बात मुझे समझ में आई थी कि अच्छा करते हुए, लोगों के लाइफ में कुछ सही कंट्रीब्यूट करते हुए, समाज को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए मैं एक बड़ा पैसा बना सकता हूँ। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। दैट्स वाई आज हम इस सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी आप लोगों से भी अपील है कि सिस्टम का हिस्सा बने, लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें, और ऐसा करते करते जो भी सपने आप सोचते हैं, डेफिनेटली सिस्टम के माध्यम से आप पूरे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस मिशन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच। एंड जो मैं आपको बता रहा था, ये एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने दार्जुन सिस्टम को स्टार्ट किया तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। लास्ट का डिसीजन आपके ऊपर है। लास्ट में एक कहानी के साथ ओवर करूंगा, जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी मैं हमेशा बताता हूँ, ध्यान से सुनना अगले 1 मिनट।
एक बार एक जंगल में एक पेड़ की डाल पे दो बंदर बैठे होते हैं और भविष्यवाणी होती है कि अभी एक रेड कलर की टोपी गिरेगी, जो भी बंदर जाके टोपी को पहन लेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी टोपी गिरती है, एक बंदर जाता है, टोपी को उठाता है, टोपी को पहन लेता है, तो बाकी के बंदर उसमें हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको बोलते हैं शक्ल देख अपनी, अभी भी तो बंदर ही लग रहा है, ऐसे कोई जंगल का राजा नहीं बनते। तो वो बंदर बड़े साइलेंटली रिप्लाई करता है, बोलता है देख भाई, अगर भविष्यवाणी सच हुई और मैं जंगल का राजा बना तो ठीक, अदरवाइज बंदर तू भी बंदर, मैं भी टोपी एक्स्ट्रा है। सिमिलरली जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिए, बहुत सारे लोग की एडवाइजेस मिली, बहुत सारी कई कई लोगों की अलग सजेशन आई, तो मैंने एक ही बोला, अगर कुछ हुआ तो ठीक, अदरवाइज साबुन तेरा भी साबुन मेरा भी, पेस्ट तेरा भी पेस्ट मेरा भी, हेयर ऑयल तेरा भी हेयर ऑयल मेरा भी, शैम्पू तेरा भी शैम्पू मेरा भी, हल्दी तेरी भी हल्दी मेरी भी, क्लीनिंग प्रोडक्ट तेरे भी क्लीनिंग प्रोडक्ट मेरी भी, फिटनेस प्रोडक्ट तेरे भी फिटनेस प्रोडक्ट मेरे भी, और अगर कुछ हो गया तो। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि किस तो में ज्यादा समझदारी है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का, साथ में आइए मिलके जन जन तक, घर घर तक इस मिशन को पहुंचाते हैं, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं और घर बैठ के इस बिजनेस को डेवलप करके इस बिजनेस को करने के मजे उठाते हैं। यकीन मानना, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। बेस्ट पार्ट की, आप अपने घर से बाहर निकले बिना भी इस बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने घर से बाहर जाए बिना भी इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें जो आपको टाइम के साथ यहां देखने समझने को मिलेंगी और आपको पता लगेगा कि क्या इस बिजनेस से इसके फायदे हैं। बस मैं आपसे इतना बोलूंगा, आइए स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलकर बड़ा करते हैं, अपने सपनों को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। शाइनिंग ऑफ मिस्टर अंकुश कुमार मीना। थैंक यू सो मच।